बाबा बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 27 वर्ष के एक ऐसे नवयुवा जिन्होंने आज न सिर्फ हिंदू समाज में बल्कि अन्य मजहबों में भी हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की संख्या आज करोड़ों में पहुंच गई है। वो जहां भी जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब वो पटना आए। उनके आने की खबर मिलते ही लोग दूर दूर से उनकी एक झलक पाने के लिए आए, जिसके चलते पटना में 10 किलोमीटर लंबा जाम तक लग गया। 4 लाख से भी ज्यादा लोग बाबा के पंडाल में पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब इसे अच्छे से समझा जाए तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होता है तो वहां पर 25 से 30 हजार लोग ही आते हैं। यहाँ तक कि एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब होता है, तब भी उन्हें अपनी रैलियों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन पटना में पहुंचे एक कथावाचक को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए 8 से 10 लाख लोग यूं ही आ रहे थे। हालात तो ये हो गए थे कि बाबा को लोगों को हाथ जोड़कर ये कहना पड़ा कि वो घर में टीवी में श्री राम कथा का समरण करें। अब दोस्तों, आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की नज़र में उनका क्या स्थान है। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दें ये सिर्फ एक तरफ के लोगों की पहलू है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी फ्रॉड है, धोखेबाज है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, या फिर सच में उनके पास दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वो एक पहुंचे हुए संत है। आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बागेश्वर बाबा को दिव्य शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई और आखिर कौन है बागेश्वर बाबा असल जिंदगी में। दोस्तों, बागेश्वर धाम का दरबार कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो अपने भक्तों की मन की बात को बिना बताए ही जान लेते हैं और उनके दुखों का और कष्टों का निवारण भी करते हैं। बागेश्वर बाबा में इन्हीं चमत्कारों को देखते हुए भारत के सभी न्यूज़ चैनल्स वहां पर भेष बदल कर गए और वहां जाकर बागेश्वर बाबा की परीक्षा भी ली। लेकिन वो सभी पत्रकार तो तब हैरान रह गए जब बाबा ने उनकी पोल खोल दी और उनका ही पर्चा लिख दिया। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको YouTube पर ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो जिस तरह से लोगों का पर्चा लिखते हैं वो सच में अकल्पनीय है। उन्होंने अपने चमत्कार दरबार को न सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड जैसे कई बड़े बड़े देश में भी अपना दिव्य दरबार सजाया है और वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे कई लोगों के पर्चे बना डाले जो बागेश्वर बाबा के चमत्कार पर विश्वास नहीं करते थे। और उनके इसी स्वरूप की वजह से, उनके कथावाचन के अंदाज से और उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंच गई है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी कई लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनके दिव्य दरबार और कथा पंडाल में उपस्थित रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के नौबतपुर में भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक पंत दिवसीय श्री श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था। बाबा के बिहार आने की खबर मिलते ही वहां के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने कई सारी बातें कही थी, लेकिन उनकी एक भी बात का असर बाबा और उनके भक्तों पर ना पड़ा और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते दूसरे दिन कथा तो पूरी हो भी नहीं पाई और बाबा को बीच से ही कथा को छोड़कर जाना पड़ा। मगर जी हाँ दोस्तों, जैसे हर कहानी में एक मगर होता है, यहाँ पर भी कई सारे मगर हैं। मगर इन सब के बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कई लोगों को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। वो बाबा को फ्रॉड, पाखंडी और भी ना जाने क्या क्या कहते हैं। वैसे दोस्तों, एक बात जो कि सबको हैरान कर रही है वो ये है कि शास्त्री जी के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार लाखों लोगों के सामने वो ये बात साबित कर चुके हैं कि ऐसी कोई तो दिव्य शक्ति है जो उनके पास मौजूद है। बता दें कि बागेश्वर बाबा के पास मौजूद दिव्य शक्तियाँ कई वर्षों के कठोर तप का ही एक फल है। जब वो महज 12 वर्ष के थे तभी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हनुमान जी की भक्ति और आराधना करना शुरू कर दिया था, जिसका उन पर ऐसा असर हुआ कि आज उनके सामने आए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं और वो किस भाव से उनके पास आए हैं, वो ये सब कुछ जान लेते हैं और उनके बिना बताए ही एक पर्चे पर लिख देते हैं। और इसी वजह से कई लोग तो उन्हें
साक्षात भगवान भी मान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अपने बचपन में गरीबी देखने वाले बागेश्वर बाबा ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने दादा गुरु के पास गए और अपने दादा गुरु की आज्ञा का पालन करने लगे। दोस्तों छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर बाबा जी का 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर स्थित है और इसी मंदिर को बागेश्वर धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा गुरु वहाँ पर दिव्य दरबार लगाया करते थे और उन्होंने ही शास्त्री जी को हनुमान जी की भक्ति और सेवा करने के लिए कहा था। दोस्तों आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि बागेश्वर बाबा सख्त मिजाज के भी हैं। जब भी कोई उनके सामने झूठ बोलता है, गलत नियत के साथ इच्छाएं लेकर आता है, तो बागेश्वर सरकार उनकी पोल खोलने में कोई भी असर नहीं छोड़ते। बागेश्वर बाबा जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो अलग अलग हरकत करने वाले लोग भी उनके पास आते हैं और बागेश्वर सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, बागेश्वर बाबा जी पर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। दोस्तों अब हमने ये तो जान लिया कि बागेश्वर बाबा कौन है और उनको ये दिव्य शक्तियाँ कैसे मिली। अब आइए ये जान लेते हैं कि क्या सच में बागेश्वर बाबा धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं या फिर सच में उनके पास मौजूद दिव्य शक्तियों से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथावाचक हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि वो 12 साल की उम्र से ही हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, जो कि वो बुंदेलखंड से हैं, इसलिए वो बुंदेली और हिंदी मिक्स भाषा में अपने प्रवचन करते हैं। अब कोई कथावाचक अपनी असल जुबान में मस्ती के साथ अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहे हैं और लोग उनके प्रवचनों को सुनकर इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो इसमें परेशानी कैसी है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भागवत में आकर मुफ्त प्रसाद रूपी भोजन भी ग्रहण करते हैं। दोस्तों बेस्ट सेलिंग बुक द सीक्रेट बुक में एक बात बार बार दोहराई गई है, वो है फेथ यानी भरोसा। किताब में कई बार कहा गया है जो भी आप चाहें उसमें आप भरोसा रखें, वो आपको मिल जाएगा। और अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी की मन की बात को जानकर उसे पहले से लिख लेते हैं और फिर उस शख्स को दिखाते हैं कि आप जिस समस्या को लेकर आए हैं उसे मैंने पहले से ही लिख लिया है, तो ऐसा करके वो लोगों का भरोसा ही तो जीतते हैं। और वो इंसान उन पर भरोसा करके उनके द्वारा बताए गए उपायों को करता है तो उसे रिजल्ट भी मिलता है। तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे इस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर कोई दुकान वाला कोई सामान ठीक से ना दे तो 1-2 बार के बाद लोग वहाँ जाना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो हम फिर भी एक चमत्कारिक शख्स की बात कर रहे हैं, पर असल में लोगों को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। लोगों को मतलब ही नहीं है कि वो कौन है क्या है। लोगों को मतलब है तो उनकी लोकप्रियता से। उन्हें दिक्कत है कि सनातन धर्म की बात करने वाला व्यक्ति इतनी तेजी से ऊपर बढ़ गया। दोस्तों हमारे देश में और देश के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर उस इंसान को बदनाम करना चाहते हैं जो सनातन धर्म की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर हिंदू धर्म गुरुओं और कथावाचकों को बदनाम किया जाए तो हिंदू धर्म अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। वरना ये जादू टोनों के नाम पर लोगों को उल्लू बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसे जादू टोनों और टोटकों से सरती इलाज करने वालों के आप अखबारों में विज्ञापन को भी पढ़ लीजिएगा और उन अखबारों में उन टोटकों को करने वाले लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन ये काम करता है। मगर जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये फ्रॉड और पाखंडी होने से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त लोकप्रियता से, ऐसी लोकप्रियता जो हाल फिलहाल में किसी को भी नहीं मिली। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जो बात सच है उसे आप समझिए। कुछ लोगों के लिए हर वो संत और हर वो इंसान पाखंडी है जिनकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उनके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी धोखेबाज हैं, उनके लिए श्री श्री रविशंकर जी भी नकली हैं, उनके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी फ्रॉड करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ इतना कुछ जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या सही है और क्या गलत। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।